हेलो माय वाईटी फैमिली। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। और मैं सो के उठ चुकी हूँ और किचन में आ चुकी हूँ अपने फ्रेश वगैरह होके, कपड़े वगैरह चेंज करके। आज कढ़ाई कर ली है चेंज, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में थोड़ा तेल रखा हुआ है, इसीलिए आज नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ सब्जी में। और मैं चॉप करने लगी थी लहसुन मिर्ची और प्याज। लहसुन मैंने तुरंत छीले हैं, क्योंकि अभी भूल गई थी लहसुन छील के रखने, तो डब्बे में लहसुन नहीं है बैकअप के लिए। बस अभी छील के और फिर ये करा है, क्योंकि आज बच्चे तो जाएंगे नहीं स्कूल और मुझे जाना है। और अभी तो बच्चे सो रहे हैं, इसलिए मैं उठ के अपने किचन में लग गई थी। मैंने सोचा पहले खाना बना लेती, बाद में बच्चों को जगाऊंगी। बच्चे में भी सिर्फ लक्की मेरे पास है। नन्नू गई हुई है शादी में, क्योंकि उसकी मौसी की शादी है। और मैं लकी नहीं गए हैं, क्योंकि लकी के चल रहे हैं एग्ज़ाम। और तो लकी को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए मैं भी नहीं गई हूँ साथ में। मैं भी यहीं पे ही हूँ। दिल तो बहुत था शादी में जाने का, बट नहीं जा पाए। भाई बच्चों के एग्ज़ाम ज़रूरी है, शादियाँ तो क्या है, इनकी नहीं तो किसी और के घर में चलती ही रहती है शादियाँ। तो अभी बहुत कवारे घर में, बहुतों की शादियाँ देखनी बाकी है। बच्चे की 10th है, 10th करवानी ज़रूरी है। कुछ मैं रिस्क नहीं लेती बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड। और हम बना रहे हैं आज कढ़ी। मैंने एक कटोरी कढ़ी दही निकाल के रख दी, क्योंकि मुझे कढ़ी जावन के लिए फिर दही मिलती नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ही निकाल लेती हूँ थोड़ी कढ़ी। और यही देखना, धीरे धीरे कई बार मुझे जामुन मांगने की जरूरत पड़ जाती है। फिर भी अब मैं इसको हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद में लगा लूँगी इसमें छोंक, बढ़िया सा तड़का मार लूँगी कढ़ी में, हींग वगैरह ज़्यादा डाल के। मैं इसमें करी पत्ता डालती हूँ। करी पत्ते में 2-3 पत्ती तोड़ के लेके आई थी, तो बस उसी से काम चल रहा है। पोहे में डाली थी 1-2 बार, और अब डाली है लास्ट कढ़ी। इसमें कढ़ी में डाल ली है करी पत्ता, और लास्ट में डाल दिया है मैंने इसमें कसूरी मेथी को रगड़ के। ये कसूरी मेथी भी मेरी खुद की बनाई हुई है घर पे। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो इसकी बता देना, मैं बता दूंगी कैसे बनाते हैं। वैसे आपको मैं मुँह से बता देती हूँ। आप मेथी लेके आते हैं तो उसको कट करके रख लीजिए, धोना है, धो के उसे सुखा लीजिए। और सुखाने के मतलब उसे धूप में मत सुखाना। धूप से क्या है, इसका ग्रीन ग्रीन जो कलर होता है मेथी का, वो ख़त्म हो जाएगा। इसे छाया में सुखाना, लेकिन ऊपर हवा में सुखाना। या तो इसके ऊपर कपड़ा घेर लें, आप कपड़े से कवर करके सुखाएं, अच्छी बनती है, स्मेल भी गायब नहीं होती है। मैंने ऐसे ही बनाई थी, 2-3 दिन में मेरी मेथी सूख गई थी, तो मेरी कसूरी मेथी बन के तैयार हो चुकी थी। स्मेल इतनी अच्छी आती है ना इसमें से, मार्केट वाली कसूरी मेथी भी इसके सामने फेल है। और उसके बाद में मैं अब करने लगी हूँ अपने बर्तन साफ, और कर लिया है रोटियों के लिए सेटअप तैयार, और प्लेटें सेट कर रही हूँ। प्लेटें सेट करने के बाद में मैं एक प्लेट अपनी यहाँ पे भी रख लूँगी रोटी बनाने के लिए। और मैंने पहन लिया था एम्प्रिल रोटी बनाने के लिए। मैं एम्प्रिल पहन लेती हूँ क्योंकि मेरी जैकेट ख़राब ना हो, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, रोटी बनाती हूँ, तो मेरे पेट पे से जैकेट ख़राब हो जाती है। मुझे इसीलिए बहुत डांट भी पड़ती है कि सारा खाना पेट को ही खिला देती है, और सारे बर्तन भी पेट से ही साफ़ करवाती है, इसीलिए मैं एम्प्रिल डाल लेती हूँ। और उसके बाद कढ़ी में डाल दिया था लास्ट में नमक और दही घी, क्योंकि लास्ट में कढ़ी में नमक और घी डालने से कढ़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। उसके बाद बनाने लगी थी मैं रोटी बना रही हूँ। नन्नू की भी बनाऊँगी, क्योंकि नन्नू आज आ जाएगी। मैं तो चली जाऊँगी स्कूल में, तो नन्नू आएगी, फिर बच्चों के लिए रोटी बना के रख के जाऊँगी मैं दोनों के लिए। और आज रोटी बनाते बनाते ने क्या किया, भूल गई, एक रोटी लास्ट की रह गई थी। तो मैंने चकला और डोंगा भिगो दिया था, शुक्र बेलन नहीं भिगोया। फिर मुझे एक रोटी लास्ट में स्लिप पे बनानी पड़ी। कोई नहीं, कई बार मिस्टेक हो जाती हमसे भी। और बच्चों की रोटियां मैंने हॉटकेस में पैक करके रख दी। इस कटोरी को देख रही थी रखने के लिए ड्रॉअर में, फिर देखा कि कटोरी थोड़ी गीली है, तो मैंने कढ़ाई के ऊपर ही रख दी है। अभी हम चलते हैं बाहर की लाइट ऑन करते हैं, लॉक वगैरह खोलते हैं। मैं मेन गेट को बाद में खोलती, पहले अपने किचन का काम निपटाती हूँ, फिर मेन गेट वगैरह खोल लेती हूँ। बाहर हो चुकी है रोशनी, करीब 6 बजे का टाइम हो चुका है। अब उसके बाद फिर मैं जगाऊंगी लक्की को। अभी मैट वगैरह भी झड़का के रख देती हूँ मैं, बच्चों के शूज़ चप्पल भी सेट करके रख देती हूँ स्टैंड में। उसके बाद में लाइट सारे मैट वगैरह रख देती हूँ। बच्चे जगे हुए होते स्कूल जाते तो बच्चे रख देते हैं।
ये बच्चे सो रहे हैं तो मैं रख देती हूँ। मतलब हम मिल बाँट के काम करते हैं, बच्चे मेरे काफ़ी हेल्प करके जाते हैं सुबह-सुबह। मैट वगैरह रखना, मंदिर वगैरह साफ़ करना, कन्नू लड्डू को नहला के जाना, पूजा करके जाना, वो ये सब करके जाते हैं। उसके बाद में फिर वो खाना खाते हैं, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं। मैं सारे मैट इकट्ठे करके झड़का रही हूँ। ये मैट मेरी सासू ने भेजा था मेरे लिए और ये ऐसे करके मेरे पास घर के काफ़ी मैट है। और ये झाड़ू है मेरी गाला की, बट ये मैंने तोड़ दी, आज ही तोड़ी है मैंने। मैं इसको बाहर झाड़ू लगा के और इसको मार रही थी दीवार पे। मैंने झाड़ू मार के दीवार में और इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। यार ये प्लास्टिक के मतलब ये प्लास्टिक है ना इसके अंदर, तो प्लास्टिक का जो पाइप था इसके अंदर आज वो टूट के और मेरे हाथ में आ गया। सारी झाड़ू मेरी ख़राब हो चुकी है। और अब इसको परवीन की छुट्टी आने से पहले मैं पका दूँ, क्योंकि उन्हें मेरी ऐसी हरकत के बारे में पता चलेगा तो मुझे डांट भी पड़ेगी, मुझे इतना पता है। बोलते ज़्यादा साफ़ सफाई के चक्कर में तो नुकसान ज़्यादा करती है। इसको क्या भार लगाती है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बहुत मट्टी वगैरह ना रहेगी हो, तो मैं इसको मार लेती हूँ दीवारों पे। दीवार पे मारा ना तो ये टूट गया, 2 टुकड़े हो गए इसके। और आपको पता ही है ये झाड़ू थोड़ी और झाड़ुओं से कॉस्टली आती है। और उसके बाद अभी एडिट करते करते आ गया था चक्की वाला। मैं उससे बात करने गई तो देखा बाहर आ रही थी बारिश, तो मैं आ गई थी वापस। फिर मैं लक्की को जगाने के लिए आ गई किचन में झाड़ू लगाने के बाद। फिर लक्की को जगाने के बाद मैंने सारे बिस्तर फोल्ड किया है और उसके बाद मैं पूरी झाड़ू कंप्लीट की है। फिर उसके बाद मैं झाड़ू का नुकसान करके और मैं आ गई थी अपना पोछा लगाने। भाई झाड़ू का नुकसान हो चाहे किसी का भी नुकसान हो, 2 मिनट का अफसोस कर सकती, उसके बाद तो करना हमने काम ही है। तवा धो दिया था और तवा सूख गया है। बाय फ्रेंड्स, वीडियो